बोले गायत्री माता की जय, ब्रह्म गुरुदेव की जय, पुण्या माता जी की जय, श्याम रामचंद्र की जय, बोले भारत माता की जय। पहले एक प्रार्थना मधुर है, अनुरोध प्रार्थनाएं हैं। हे भगवान, हम सबका भविष्य उज्जवल हो, हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, हम सब सत्कर्म करें। ये भगवान से प्रार्थना हुई। किसी प्रार्थना को हम बोलेंगे संस्कृत में है, उसको बोलते हैं गायत्री मंत्र कहते हैं। प्रार्थना एक है ना, साथ में मेरे साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाल संस्कार शाला आचार्य प्रशिक्षण श्री राम जानकी कैसे गुरुकुल। यहाँ पर परम गुरुदेव परमगंगा माता जी आदि सत्यमा गायत्री भगवान राम के संरक्षण में हमारे सम्मानित यादव सर जी, मास्टर के देशपाली जी, गोवालमंडल जी और साथ ही हमारा भाई लोग बैठे हुए हैं ना, आदि बंधुओं और प्यारे बच्चों, आप सबको सादर नमन है, प्रणाम है। बात संस्कार शाला क्यों है ना, अभी आपको पूरा बताएंगे। जीवन हमें क्यों मिला है ये सब है ना, जैसे आपको पढ़ाई कर रहे हो है ना, गुरुजन क्यों मिला हुआ है ना, सुख पाने के लिए। जीवन में सुख मिले, आनंद मिले, सुख मिले, आनंद मिले। तुम पढ़ रहे हो, क्या विचार पढ़ना बढ़िया नौकरी मिलेगा या अच्छे की शादी होगी, संपादन होंगे, सुख में वही भावना नहीं है ना। अब सुख कैसे मिलता है? सुख कैसे मिलता है? सुख मिलता है अच्छे कर्मों से और पुरुषार्थ से, अच्छे कर्मों से और पुरुषार्थ से। अच्छे कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा। उन्हें जितना हमारा पुण्य बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा है ना, तो हमको सुख मिलेगा। तुम खुद में कोई पढ़ाई करो अभी है ना, तो खूब पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ा हो, 6 नंबर से पास हो जाए तो क्या हुआ? पुरुषार्थ हुआ है ना। तो मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर से पास होगे, और अच्छे नंबर पास होगे तो निश्चित मान के चलिए आपको कुछ न कुछ याद मिलेगा या अच्छे घर में शादी होगी है ना, तो सुख मिलेगा। तो पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य काम क्या है? हमारे संरक्षक गुरुदेव जो कहते हैं पंडित राम शर्माचार्य, आप सब जानते हो ना, गुरुदेव हमारे हैं ना, उन्होंने गायत्री मिशन की स्थापना की है। तो उस समय स्कूल नहीं था, जब बचपन था छोटा सा, तो गाँव गाँव में कोई अच्छे सा लोग होते थे है ना, गुरुकुल के हाथों हाथ पढ़ाई किया, गुरुकुल में पढ़ाई किया। मात्र वो 4वीं तक पढ़ा। कहाँ तक पढ़ा? अक्षर ज्ञान जोड़ना घटाना है ना, स्कूल तो नहीं, गुरुकुल था हुआ ना। उसके बाद वो पढ़ाई कर लिया। अब पढ़ाई करने के बाद है ना, वो छोटा था, 10-11 साल का होगा ना, आदमी 10-11 साल 5 पास होता है, हो जाता नहीं है ना। उसके उस समय में क्या विचार आया, क्योंकि उस समय स्कूल बहुत कम था, तो अच्छा लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो अपने गांव के बुजुर्गों को, बड़े लोगों को, महिलाओं को है ना, और पुरुषों को पढ़ना सिखाया। वो क्या सिखाया? पढ़ना सिखाया। पढ़ना क्यों सिखाया? जब पढ़ना सीखेगा आदमी तो फिर साहित्य पढ़ेगा, वो अच्छी अच्छी किताब पढ़ेगा, जैसे लोग पढ़ने का किताब पढ़ लेते हो ना, तो वो क्या किया? वो ज्ञान बांटा। पढ़ना सीखना मतलब ज्ञान बांटना है ना, ज्ञान बांटना, जीवन जीने कला सीखना। फिर पढ़ेंगे तो हम अच्छे बात होगी, रामायण पढ़ोगे तो आपको रामायण पूरा कहानी याद होगी, अच्छा किताब पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है लोगों में ज्ञान बांटना, लोगों में ज्ञान बांटना, इससे बड़ा पुण्य है। और बाल संस्कार शाला क्या है? बच्चों को अच्छी बातें बताना, बच्चों को अच्छी बातें बताना। जो तुमको किताब मिलेगा बहुत निकालेगा ना,
उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि मनुष्य देवता बन सकता है। क्या बन सकता है? देवता बन सकता है। हाँ, देवता मतलब सबका कर्म करने वाला, दूसरों को भलाई करने वाला, अपना जीवन संचारने वाला। आज ऐसी है ना वातावरण है, पर्यावरण है कि हमको सही रास्ता, सही मार्ग नहीं मिल रहा है। तुम सब जानते हो टीवी, मोबाइल, है ना, इतना मतलब आज समाज लोगों को बिगाड़ रहा है ना। तो अच्छे चीज को सुनने का समय नहीं है, अच्छे चीज पढ़ने का समय नहीं है ना। तो ये बाल संग्रहालय में बच्चों को ऐसी ज्ञान की बातें बताई जाती है जो उनका समग्र विकास है। समग्र विकास, समग्र मतलब तन से, मन से, विचार से। स्कूल में तो पढ़ाई होता है, स्कूल में ना, उसमें तो केवल ज्ञान बताई जाती है, केवल तो 5वीं कैसे पास हो गए, 6वीं कैसे पास हो गए, 10वीं कैसे पास हो गए, 12वीं कैसे पास हो गए, 6वीं कैसे पास, है ना। एक बार एकांगी विकास, केवल ये शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। तुम्हें अच्छे कैसे बनवा नहीं बताया जाता, लेकिन बाल संग्रहालय में शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखें, मन को हम कैसे अच्छे रखें, है ना, और अपनी भावनाओं को, भावना मतलब आत्मा करते हैं, भावनाओं को हम कैसे खुद रखें। आप लोगों की भावनाएं दूषित है, अच्छा सोच आप निकल नहीं सकता, है ना, क्योंकि उनको वैसा विचार नहीं मिलता। हम देखते हैं जहाँ अच्छा कार्यक्रम कर लोग बहुत कमाते हैं ना। यहाँ एक बढ़िया कार्यक्रम किया था, रामायण राम कथा का आयोजन था ना, बहुत कम लोग आए, जब गुरु घर घर गए थे। अभी सब लोग आप लोग बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, 10-12 गाँव घूमे हैं, इतने बच्चे अगर इन्होंने लगभग 100 सब बढ़ गया था। अच्छे बातों को सुनना, ग्रहण करना बहुत कठिन है। तो आप तुम लोग बच्चों को बढ़िया ज्ञान की बात बताओगे, उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा और आत्मिक विकास होगा। और तीनों चीज विकास हो गया, तन से, मन से, विचार से। यदि आदमी सही बन गया तो देवता बन गया। देवता मतलब दूसरों को भले करने वाला, दूसरों को हित करने वाला। तो बाल संग्रहालय इतना पुण्य काम है ना। तुम्हारे पढ़ाने से यदि एक बच्चा सुधर जाता है, एक बच्चा सुधर तो जीवन कल्याण हो गया, तो जीवन धन्य हो गया। तो इसलिए कहते हैं जीवन में हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो बाल संग्रहालय चलाने से तुम लोग कोई अच्छा काम में फिलहाल भी नहीं है। मात्र सप्ताह में 2 घंटा देना है ना, रोज नहीं पढ़ाना है, 2 घंटा देना, तुम खुद को पढ़ाई करना है। 2 घंटा में तुम समय निकालोगे, परमार्थ है। क्या है? परमार्थ, सेवा, भलाई। और तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। दूसरों की सेवा, दूसरों के भलाई के समान दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। तो तुम बच्चों का निर्माण करोगे, उनको मनुष्य बनाओगे, उनको देवता बनाओगे, है ना। अब जब तुम लोग अच्छा किताब पढ़ोगे तो उन बच्चों को बताओगे, अच्छी बात तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग अच्छा होंगे, है ना। तो कहते हैं, कहावत है ना कि मेहंदी को पीसने वाला का हाथ भी रंग जाता है। दूसरे मेहंदी पीसते हैं, है ना, लेकिन हमारा भी हाथ रंग जाता है। वैसे ही तुम बच्चों को ज्ञान की बताओगे, उस ज्ञान को तुम भी सीखोगे, इसमें तुम भी अच्छा बनोगे, है ना। इस प्रकार दोहरा लाभ इसका, क्योंकि बच्चों को हम ज्ञान बांट रहे हैं, उनको अच्छा बना रहे हैं और खुद भी अच्छा बनेंगे। ये है बात संग्रहालय, है ना। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है ना, बच्चों को सही मार्ग दिखाना, बच्चों सही मार्ग दिखाना। तो मैं तुम सबको बहुत सबको शुभकामना, है ना, बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम बहुत अच्छे काम करने जा रहे हो, तो इसको मन लगा करना, है ना, मन लगा करना, है ना, बड़े उत्साह के साथ करना। तो मान के चलिए इनका तुम्हें इतना बड़ा लाभ मिलेगा, है ना, इतना बड़ा लाभ मिलेगा। बात और मकरो मैं बहुत अच्छा काम किया, इसका मुझे परिणाम मिला, इसका मुझे परिणाम मिला। सर बताएंगे क्या लाभ होता है इससे, है ना। तो जो बच्चे, है ना, जो काम किए हैं, है ना, उनका जीवन बड़ा सुधरा है, उनको अकस्मात के लाभ मिला है ना। तो इसलिए ये बाल संग्रहालय है, तुम सब आया हो, तुम सबको धन्यवाद, साधुवाद। बढ़िया ध्यान से मतलब सुनना, है ना। और आचार्य, कितना बड़ा आचार्य तुमको पद मिलेगा, आचार्य, है ना, जो दूसरों को अच्छा आचरण सिखाए, अपने आचरण से दूसरे को अच्छा आचरण सिखाए। आचार्य को पद है, आचार्य, है ना, आचार्य तुमको संपद मिलेगा। और तुम देखना, है ना, खुद अनुभव करना है कि वास्तव में सबके क्या लाभ हुआ है ना। तुम सबको शुभकामना, आशीर्वाद और अपेक्षा है अच्छे ढंग से इस साल भर तक, साल भर सप्ताह को 2 घंटा देना होता है ना,
गलाओगे, बोले गायत्री माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अभी इसके पश्चात में हमारे बीच उपस्थित हैं आज के विशेष अतिथि के रूप में गुरुदेव की आज बालशाला बाल संस्कार शाला प्रशिक्षण के आचार्य प्रशिक्षण के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे यहाँ के वरिष्ठ या जिला समन्वयक के रूप में आदरणीय रत्नाकर सर जी और हमारे यहाँ पर मास्टर ट्रेनर जिसको हम कहते हैं, जो आचार्य प्रशिक्षण देंगे, तो समस्त उपस्थित गायत्री से जुड़े हुए हमारे सभी परिजन, आदरणीय गंभीर जी, आदरणीय साहू जी, साथ में हमारे सभी आचार्य प्रशिक्षण लेने आए हुए हमारे बालिकाएं, युवाएं, प्यारे बच्चों, आप सभी को हृदय से आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को वंदन नमन करता हूं। निश्चित ही ये प्रशिक्षण जो बाल संस्कार देना है, जिसका प्रशिक्षण के लिए आचार्य के रूप में आप सब उपस्थित हैं, आपको सादर आमंत्रित किया गया है और इस आमंत्रण को स्वीकार करके ऐसे पुनीत कार्य के लिए अपने आप को जोड़ रहे हैं, जिसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे बोलना है, फिर भी मैं एक शिक्षक हूं, उस होने के नाते निश्चित तौर पर आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज विषय के संबंध में मुझे बोलना चाहिए। आज हमारा जो परिवार है, व्यक्तित्व के जो मूल्य है, हमारे जो परिवार है, परिवार के जो लोग हैं, समाज है, देश है, इसकी नैतिकता का पतन निरंतर हो रहा है। परिणाम स्वरूप हम कहां जा रहे हैं? पुराणों में ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहली पृथ्वी बनने के बाद सारे चराचर जगत का निर्माण हुआ, जिनमें जीव जंतु, जड़ चेतन, जितने भी फल फूल सब निर्माण हुए। पश्चात जो है भगवान ने एक मनुष्य बनाया और मनुष्य वो सारी चीजों का उपयोग कर सकता है, कर रहा है और करते करते इस कृत्य पर पहुंच गया है कि इस पृथ्वी के जो चराचर जगत है, जीव जंतु है, इसको विनाश करने के लिए लग गया है। और निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि जल है, वायु है, फल है, फूल है, जड़ है, चेतन है, सब में दूषित वातावरण बढ़ता जा रहा है। हम किस ओर जा रहे हैं? हमारा जो समाज है पतन की ओर जा रहा है। इस पर यदि सुधारना चाहें तो सबसे पहले हम एक वृद्धा को सुधारते हैं, तो वृद्धा तो सुधारना नहीं चाहेगा, इसलिए सुधारना नहीं चाहेगा कि अंतिम पड़ाव पर रहता है। एक प्रौढ़ा सुधरना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि वो अपने परिवार के पालन पोषण पर व्यस्त है, लेकिन एक युवा भी सुधरना नहीं चाहता। युवा को एक बाढ़ की ओर बढ़ रहा है बोलते हैं, या अच्छा काम करता है वह भी द्रुत गति से करता है और बुरे काम करता है उसको भी द्रुत गति से करता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, वो जो अवैध होते हैं, उन पर जितनी अच्छी बातें हैं उसको हम भर सकते हैं, ये बुरी बातें हैं उसको भर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज बाल संस्कार की आवश्यकता है। शास्त्रों में बताई जाती है, बहुत सारे संस्कार की बात कही जाती है, 42 संस्कार, 14 संस्कार, और इस संस्कार के द्वारा जो संस्कार की बात कही जाती है, जिसमें गर्भाधारण संस्कार से लेकर जन्म संस्कार, फिर शिक्षा संस्कार, जनेऊ संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों को बड़े ही अच्छे ढंग से इस संस्था के द्वारा संस्कारित किए जाते हैं। इसमें यदि हम शिक्षा संस्कार को बाल संस्कार के रूप में
पुनीतता ने कोई संस्था नहीं उठाई है, तो ऐसी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जितने भी पंथ हुई हैं जो सर्व समाज की, सर्वहित की बातें, सर्व व्यक्तित्व की बातें, सर्व परिवार की बातें, परिजन की बातें को सोचे कि गायत्री शक्तिपीठ एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा संस्कार की बात कही जाती है। इस संस्कार में शिक्षा संस्कार निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय सत्यनारायण जी कह रहे थे कि बच्चों में यदि अच्छे संस्कार डाले जाएं तो उनका जीवन सुधर जाता है। आज देश में बैठी हुई जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क को अच्छा बनाया जा रहा है, मकान को अच्छा बनाया जा रहा है, अच्छे गलियों को बनाया जा रहा है, अच्छे अच्छे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उससे क्या होने वाला है? यदि आप अच्छा मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन मोबाइल चलाने वाला ज्यादा से ज्यादा, जो ज्यादा धन वाला होता है या ज्यादा बिगड़े वाला होता है, उसका मोबाइल ज्यादा महंगा होता है, लेकिन व्यक्तित्व महंगा नहीं है, व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। हमको ज्यादा अच्छा मोबाइल लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर हमारा व्यक्तित्व अच्छा रहेगा तो छोटी सी मोबाइल पर अच्छी चीज को निकाल सकते हैं और व्यक्ति में छाप सकते हैं। हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि आचार्य का कार्य, गुरुदेव का कार्य सबसे अच्छा कार्य होता है। निश्चित तौर पर ज्ञान देना बड़े पुनीत का काम है। आप लोग सब जानते हैं, बहुत सारे दान होते हैं। मैं गुरु जी हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत सारे दान होते हैं जिसमें भूदान कहे गए हैं, अंशदान कहे गए हैं, कन्यादान कहे गए हैं। लेकिन एक आचार्य जब ज्ञान की दान देता है, उस ज्ञान से उस व्यक्तित्व का विकास होता है। केवल व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, बल्कि कुछ जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व निखर गया है, संस्कारित हो गया है, वो संस्कार निश्चित तौर पर औरों को संस्कारित करता है। इसलिए एक व्यक्ति को, एक बालक को, एक छोटे से बच्चों को यदि हम संस्कारित करते हैं तो निश्चित तौर पर एक को संस्कारित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे जुड़े हुए सारे लोगों को संस्कारित कर रहे हैं। इस संस्कार की बातें होती हैं। आप जानते हैं, लड़ाई हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई, बहुत सारे लोग मरे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई हुई, बहुत सारे मर गए। आप जानते हैं, अमेरिका के द्वारा जापान में बम छोड़ा गया था, अणुपरमाणु बम, बहुत सारे मर गए थे, विनाश हो गया था। लेकिन वहां के व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है, वहां के लोगों में एक मौलिक मूल जो बातें हैं, व्यक्तित्व की बातें हैं, वो बहुत अच्छा है। परिणाम स्वरूप आज भी इतने विनाश होने के बाद भी नंबर विश्व में दूसरे नंबर का देश है। यह व्यक्तित्व का परिणाम है। तो मैं ज्यादा ना खाते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों को बाल संस्कार के लिए आचार्य के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जितनी भी बात यहाँ बताई जाएगी, वो सारी बातों को अपने आप में, अपने जीवन में भी, बच्चों में भी उतारेंगे, पढ़ाएंगे। ऐसी मैं शुभकामना देना चाहूंगा कि निश्चित ही जिस कार्य के लिए यहाँ पर इस संस्था के द्वारा आप लोगों को साधारण मदद किया गया है, जो प्रशिक्षण आप प्राप्त करेंगे उन सारी प्रशिक्षण को बड़ी ही मेहनत के साथ, अभी सर जी कह रहे थे आप विद्यार्थी भी हैं और विद्यार्थी के साथ साथ आचार्य भी हैं। हमारे शिक्षा विभाग में बात करें, पढ़ना और पढ़ाना, जिंदगी भर पढ़ना रहता है, तो आप पढ़ भी रहे हैं और पढ़ाएंगे भी। इसलिए आप ज्ञान प्राप्त भी करिए, जो भी जानकारियां हैं अपने साथियों से। शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब विद्यार्थी आता है तो इसको क्यों आता है? इसको मुख्य रूप से 3 बातें होती हैं। प्रथम बात ये होती है, उनको संगति मिलता है, एक कंपनी मिलता है, एक दोस्त मिलते हैं, सहपाठी मिलते हैं, कक्षा पाठी मिलते हैं। ये सहपाठियों से सीखता है। दूसरी चीज, पुस्तक के माध्यम से शिक्षक सिखाता है, और तीसरी चीज पर प्रमाण पत्र मिलता है। ये 3 बातें होती हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जो कमियां हैं, अपने साथियों से पूछे, अपने आचार्यों से पूछे, अपने बड़ों से पूछे, और अच्छी बात को उन बाल संस्कार में छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अपने गांव में जो संस्कार देंगे वो उनको सिखाएं, जिससे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, अच्छे समाज का निर्माण हो। ऐसा मैं
आप सबों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बड़े ही गर्व के साथ मेहनत करना चाहूंगा। इस संस्था के द्वारा व्यक्ति की बात नहीं, पूरे समाज की बात, पूरे राष्ट्र की बात जहां पर जाते हैं, गांवों को ना पूछते हुए सिखाते। हमारे पुजारी जी कह रहे थे, मैं कहता था कि कितने घर जाए तो सुनता ही नहीं आदमी, तो कितने लोगों को हम कहेंगे। तो पुजारी जी क्या कह रहे थे, डॉक्टर किसके पास जाता है, जो बीमार रहता है उसके पास जाता है। तो वैसे ही जहां कमियां हैं, हमको पूछे चाहे मत पूछें, हम उनके पास जाएं, अच्छी बात बताएं, संस्कार की बात बताएं और बच्चों को संस्कार कराने का प्रयास करें। ये हमारी कोशिश है और गुरुदेव के द्वारा इस प्रकार से अभियान चलाने की बात कह गई है, जिसको पूर्ण करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ। संस्था को गौरव की बात है कि पूरे समाज का निर्माण के लिए, पूरे देश के निर्माण के लिए और पूरे विश्व का निर्माण के लिए, इसलिए कहा गया है युग निर्माण कार्यकर्ता इस संस्था को है। मैं अपनी बात को ज्यादा न कहती हूँ, मेरी बातों के द्वारा अगर कहीं पर कोई कमियां नहीं हो तो क्षमा चाहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोले गाती माता की। और धन्यवाद।